आपका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। अरे कांग्रेस की नहीं हार हुई है, देश में बेरोजगारी के मुद्दे की हार हुई है। जीत हुई है ऐसे एकदम घटिया सोच की जो धर्म के नाम पर वोट देता है। शुक्र है हमने गांधी के तले बचाटे, इन्होंने गोडसे का चाटे, ये भी शुक्र है। गांधी ने 20 लाख हिंदुओं का कत्ल करवाया था। व्हाट्सएप का कुछ ज्ञान इसका बाप दादा भी होगा उसमें कत्ल। अच्छा कहाँ व्हाट्सएप का ज्ञान देखा, व्हाट्सएप का ज्ञान गोडसे को जो पढ़ेंगे वैसे बोलेंगे ना। अब इन्होंने किताबें तो पढ़ी नहीं होती, इनको पता तो कुछ होता नहीं। वैसा ही ये लोग चमचे लोग अपमान करते हैं। देखिए अगर हम चमचे हैं तो ये कढ़ाई और इनकी पूरी जली हुई है। ठीक है, रोशन सिंह राजपूत कट्टर सनातनी, ठीक है, बीजेपी भक्ता मैं भी किसी टाइम पे, लेकिन बीजेपी की नीतियों को समझ चुका हूं मैं, ठीक है। इस मारे कांग्रेस जिंदाबाद। चाचा का लड़का, ठीक है, सगे चाचा का लड़का मणिपुर में बीएसएफ में पोस्टिंग है इस टाइम पे। अभी वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा ना, तो मणिपुर में मोदी जी तो एक बार भी ना बोल ले। यार हमें तो ये सुनने को मिला कि ईवीएम में उसमें कुछ खराबी थी। हमें तो ये सुनने को मिला कि खराबी थी। दूसरी बात यह कि चुनाव बैलेट पेपर से कराने में बीजेपी राजी क्यों नहीं है? 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार कांग्रेस सरकार सुन नहीं रही पूरी बात। आप 400 पार कांग्रेस सरकार। मैं देश की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगर देश में तुम्हें अपनी पीढ़ियों से गाली नहीं खानी है तो मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पे वोट करना बंद करो। ये बताइए, सेमीफाइनल हार गए, फाइनल में आप है ही नहीं, जाएंगे कहाँ? फाइनल में सुनो, फाइनल में इंडिया गठबंधन आएगा। इंडिया गठबंधन ये 400 कह रहे हैं, इनको 200 सीट में सिमटना होगा। अभी तक तो समेट दिया है, अब 200 सीटों पे अगर आप समेट दोगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, हमेशा खड़े हैं आपके साथ। 201 नहीं भाई साहब 400 से ऊपर सीटें आ रही हैं, 400 से ऊपर सीटें आ रही हैं। चमक देख रहे हो चेहरे की खुशी। भाई बच्चा फेल होने वाला था, उम्मीदें हार चुका था, एकदम परेशान हो चुका था और कह रहा था भगवान कुछ करा लो, और सुबह पास हो गया। ये भगवान कांग्रेस को क्या नहीं साथ दिया है कांग्रेस को? अरे वही तो बता रहा हूँ, इनका भगवान जो है अभी मूर्खों का सरदार कांग्रेस के लिए नहीं है भगवान। अरे कांग्रेस चल रही संविधान पे, ठीक है, ये चल रहे हिंदू मुसलमान पे, ठीक है। मोदी जी का अगर वो 1984 में कांग्रेस का संविधान कहा 1984 में गया था, 1987 में। सुनो अच्छा एक बात बताओ, संविधान चला गया था तो सरकार भी गई ना, गई कि नहीं गई? संविधान गया 14 में गई है सर। हाँ 1984 में गई। अच्छा एक बात बताओ, इंदिरा की सरकार नहीं गई थी इमरजेंसी के बाद? नहीं गई थी ना। भाई लोग संविधान को समझ रहे थे उसने समय, भाई वो भी तो एक संविधान था कि भाई इंदिरा ये बताइए, सेमीफाइनल चिल्ला रहे थे, हार गए सेमीफाइनल, ग्राउंड से बाहर है। कौन कह रहा हारे? भाई लोग कह रहे हैं कांग्रेस की हार। अरे कांग्रेस की नहीं हार हुई है, देश में बेरोजगारी के मुद्दे की हार हुई है। देश में लाखों करोड़ बेरोजगार युवा जो बात करें उनकी हार हुई है। देश में महंगाई के मुद्दे की हार हुई है। आज की हुई है, जीत हुई है ऐसे एकदम घटिया सोच की जो धर्म के नाम पर वोट देता है, ठीक है। कुछ भी कर लोगे, ये आजादी से लेके अब तक जो चमचे हैं ना, ये गांधी परिवार की वो किए हैं, वो छूटेगा नहीं इनसे। सुनिए ना, कांग्रेस के मैनेजमेंट में राहुल गांधी भी है, उसको भी उठा के सुनो, शुक्र है हमने गांधी के तले बचाटे, इन्होंने गोडसे के चाटे, ये भी शुक्र है, ठीक है। ये भी शुक्र है अरे कि हमने गांधी के चाटे, गोडसे के नहीं चाटे, ये भी शुक्र है। गांधी ने 20 लाख हिंदुओं का कत्ल करवाया था। व्हाट्सएप का कुछ ज्ञान इसका बाप दादा भी होगा उसमें कत्ल में। अच्छा कहाँ देखा बोलूंगा, व्हाट्सएप का ज्ञान देखा, व्हाट्सएप का ज्ञान गोडसे को जो पढ़ेंगे वैसे ही बोलेंगे ना। अब इन्होंने किताबें तो पढ़ी नहीं होती, इनको पता तो कुछ होता नहीं। बेकम बाग इतिहास पर है ना, आजादी में 20 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ था कि नहीं हुआ था? इसको समझाओ, गांधी ने करवाया था। अब क्या होगा कांग्रेस का? लोगों ने मुहर लगा दी। देखो जी सुनो, मैंने क्या कहा, कांग्रेस नहीं हारी, ये देश हारा है। देश के लोग हारे हैं, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हारा है, देश में लोगों की चिंता हारी है, देश में तरक्की की बातें हारी हैं, ठीक है, देश में विकास की बातें हारी हैं, और देश में धर्मवाद बढ़ा है, बहुसंख्यकवाद बढ़ा है, और जीता बहुसंख्यकवाद है। बीजेपी नहीं जीती। देश के 8%, 8.5% जनता कांग्रेस के साथ है, बाकी आधा से ज्यादा आबादी बीजेपी के साथ है। ध्यान से सुनिए, घटिया सिर्फ घटिया होता है, तादाद से कुछ नहीं होता। जर्मन जो बर्बाद हुआ, ठीक है, वो हिटलर के अकेले की वजह से बर्बाद नहीं हुआ, पूरी जनता का योगदान था। ये मेजोरिटी का अपमान है। जैसे राहुल गांधी अपमान करता है ना मेजोरिटी का, बहुमत का, वैसा ही ये लोग चमचे लोग अपमान करते हैं। देखिए अगर हम चमचे हैं तो ये कढ़ाई और इनकी पूरी जली हुई है, ठीक है। रोशन सिंह राजपूत कट्टर सनातनी, ठीक है, बीजेपी भक्ता मैं भी किसी टाइम पे, लेकिन बीजेपी की नीतियों को समझ चुका हूं मैं, ठीक है। इस मारे कांग्रेस जिंदाबाद। हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा भाई, भाजपा की यार बुराई तुम्हें पता है क्या बुराई है क्या अच्छाई है।
तुम अच्छे हो, ठीक है, तो तुम्हें करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी जा रहे हैं, रसियन जा रहे हैं प्रचार करने को कांग्रेस मध्य प्रदेश में है। आपने जो समझा हमें भी समझा दीजिए, हम भी कांग्रेस से कल से कांग्रेस का। योगी जी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वहाँ प्रचार करने जा रहे हैं। अरे अपना ही वो देखो ना, तो पार्टी के मणिपुर में पार्टी का तो जाएगा ना। अरे पार्टी की बात छोड़ो, आपने भाजपा क्यों छोड़ी? रीजन भाजपा इस मारे छोड़ी भाई, मेरा भाई चाचा का लड़का, ठीक है, सगे चाचा का लड़का मणिपुर में बीएसएफ में पोस्टिंग है इस टाइम पे। अभी वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा ना। तो मणिपुर में मोदी जी तो एक बार को भी ना बोल लें। यहाँ G20 गरीबी ना ढक रहे, गरीबों को ढक रहे हैं। मैं भाजपा में था। हाँ भाजपा में था, भाजपा को वोट दिया, मेरे बाप दादा ने वोट दिया। क्या अंकल जी कांग्रेस की आज बुराई कर रहे हैं? कांग्रेस को वोट ना दिया इन्होंने, कांग्रेस को वोट ना दिया इन्होंने, कांग्रेस को। यही चीज तो मीडिया होती है, हमारी अदालत हमारा इंसाफ। मीडिया जो होती है हमारी अदालत हमारा इंसाफ होती है, मीडिया हमारी जान होती है, मीडिया देश की अर्थव्यवस्था होती है मीडिया। लेकिन जब मीडिया ही यार क्या तुम वो भाई मेरे वे दुनिया भर के उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। नो राहुल गांधी ये हो गया, वो बीजेपी ये हो गई है। हाँ भाजपा मैंने छोड़ी है, भाजपा इसी मारे छोड़ी है कि मुझे समझ में आ गया उसका क्या माहौल है, क्या सिस्टम है। तुम सोचते हो ना मुसलमान जो है परेशान है या कुछ वैसा है, ऐसी बात ना। सबसे ज्यादा सरकारी सुविधा मुसलमान उठा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, तुम प्राइवेट ले रहे हो, ठीक है, सबसे ज्यादा मुसलमान उठा रहे हैं। सब सरकारी राशन मुसलमान उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई बेरोजगारी और मुद्दे की बात करो, ठीक है, ये मत करो कि मुसलमान बर्बाद हो जाए, मुसलमान ये हो जाए। अभी तुम्हारा क्या बोलते हैं, यहाँ दंगा हुआ था, तुम्हारा क्या बोले हैं? बजरंग दल का वो कौन लड़का था, नाम की नहीं पता मुझे, है? हाँ मोनू माने सर खुलेआम घूम रहा तो पकड़ा गया, उसे दिखा रहे हो आप, क्या होगा, है ना? कांग्रेस में हूँ मैं, ऑलरेडी हूँ यार मैं। हाँ जैसे भैया ने दिखाया ना, मैंने फॉलो कर रखा है राहुल गांधी को। तमाम बुराइयां बताएं और जीत भी वही रही है। एक फौजी हम तो नहीं रहते, बेईमानी थे। एक बात बताओ, वोट परवाना उससे पहले बैलेट पेपर से वोट पड़ते उससे परवाओ ना। ये पहली बात तो ये है कि बीजेपी या सपा या कांग्रेस कुछ भी है, अगर हम लोग कोई बात करते हैं तो आपकी क्या राय है कि जनता की राय लेना। आप उसमें ये कहते हो कि अगर बीजेपी वाले कुछ कहते हो आपको लगता है बुरा, मीडिया वालों को लगता है बुरा। यार हम तो जो हमारे जो विचार है वो तो हम रखेंगे, स्पष्ट करेंगे। आप तो भड़क गए थे अभी मीडिया वाले। 3 राज्यों में जो चुनाव का परिणाम आया है उससे सहमत है? सहमत क्या या 3 राज्यों में चुनाव बीजेपी आगे निकल गई, इससे पहले चल रहा था कांग्रेस आगे। क्यों यार? हमें तो ये सुनने को मिला कि ईवीएम में उसमें कुछ खराबी थी। भैया हमें तो ये सुनने को मिला खराबी थी यार। गूगल पे, मीडिया पे, नेट पे सब पे ये आ रहा है, सब पे ईवीएम में खराबी थी, उसकी जांच करवा। ये ईवीएम वाले वही लोग हैं जो कुछ दिनों बाद ये कहने लगेंगे कि मोदी ने हमारी उंगली हैक कर ली, बताने जा रहे थे कांग्रेस का। उंगली नहीं हैक करी, दिमाग हैक किया भाई साहब, दिमाग में गोबर भरा है सरकार में। देखो तकलीफ हुआ उसको, जैसी बोला वैसी जिसके दिमाग कम है उसको तकलीफ हो गई। बताने की जरूरत ही नहीं किस में कम है। भाई देखो इस सरकार में तुम कहो सड़क का घोटाला, एजुकेशन का घोटाला, ठीक है, इसका घोटाला उसका घोटाला नहीं, तेलंगाना में वही बता रहा हूँ, 3 राज्यों में आप तमाम कमियां वही बता रहा हूँ। सरकार में जो सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है वो बुद्धि का घोटाला हुआ है। देश की जनता की बुद्धि खा गए, ठीक। सुनो, हाँ बता रहा हूँ मैं, मेरी कैसे बच गई। ठीक वैसे ही बच गई जब भैया चाणक्य धनानंद के पूरे प्रशासन के सामने खड़ा था और पूरा प्रशासन धनानंद को सही बता रहा था, लेकिन चाणक्य ने कहा था कि मैं इसको सत्ता से उतार फेंकूंगा, अकेला था वो, ठीक। यानी जो सही लोग होते हैं उनकी संख्या अक्सर कम होती है, ठीक है। कुछ लग रहा है परिवर्तन 24 में कुछ होगा, जब इतनी बुरी तरह ये कांग्रेस हार रही है, अभी तक लग रहा है आपको कि कुछ कर पाएंगे कांग्रेस, इसमें कुछ संशोधन हो पाएगा आपके साथ? भाई अगर ये चुनाव, पहली बात तो अब मेरे को ये लगता है, देखो कहीं ना कहीं लोगों का मिजाज भी बदल रहा है, ठीक है। और पहली बात तो ये मैं ये मानता हूँ कि कुछ ना कुछ तो मैनेज है। पहली बात ईवीएम मैनेज है या नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैनेज है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चुनाव बैलेट पेपर से कराने पे बीजेपी राजी क्यों नहीं है? जब अगर ईवीएम से कराने पर राजी है तो बैलेट, अगर वो इतनी सच्ची पार्टी है उसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों से कहूंगा कि इस मांग को उठाएं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, पहली बात। और दूसरी बात, युवा है, आप बताइए, आपको लग रहा है कि कुछ कांग्रेस अगले 24 में कुछ कर पाएगी या फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा? देखो सुपड़ा साफ ही है, जब तक अपने भारत की जनता समझेगी नहीं, ठीक है ना। हाँ क्या लग रहा है भाई साहब? देखिए मेरी बात सुनिए, 24 में 400 पार, 400 पार,
400 पार 400 पार 400 पार कांग्रेस सरकार सुन नहीं रही पूरी बात। आप 400 पार कांग्रेस सरकार ये सुन नहीं रहे पूरी बात। देखो सोपड़ा वोपड़ा कुछ साफ नहीं है। अगर हारेगी तो देश में बेरोजगारी का मुद्दा हारेगा तो भारत हारेगा तो देश में विकास हारेगा तो देश में शिक्षा का मुद्दा हारेगा। ठीक है, हारेगी तो देश में धर्मनिरपेक्षता हारेगी तो देश में भाईचारा हारेगा। ठीक है, आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। सहमत है। पर तमाम जो भाजपा समर्थक है वो कह रहे हैं 24 में 400 पार। तो मैं कैसे कह रहा हूँ सुपड़ा साहब, ऐसे ही सुपड़ा साहब। ठीक है, बात ये जिस टाइम ये समझ जाएंगे ना भैया मेरे, हम तो हमेशा भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ हैं। हमेशा काम अच्छा कर रहा है, काम अच्छा कर रही है। भाजपा के साथ इसलिए नहीं है कि भाजपा के नाम से साथ नहीं है, वो काम अच्छा करेंगे हम उनके साथ हैं। कांग्रेस अच्छा करेगी हम कांग्रेस के साथ होंगे, और या कोई भी एसपी अगर काम सही करेगी हम उसके साथ होंगे। 70 साल से जैसे जीत रही थी तब कौन साथ था? 70 सालों में आपने ये नहीं देखा कि प्याज की महंगाई भी देखी होगी। महंगाई मगर पहले कांग्रेस होती थी। आप भाजपा हो रही है। हाँ, तो फिर ऐसे ही चेंजिंग आएगी। टाइम सबका। टमाटर 200 रुपए किलो महंगा हुआ, आज की डेट में क्या रेट बिक रहा है? हाँ जी, लग रहा है राहुल गांधी जो 24 में तमाम गठबंधन के साथ आ रहे, कुछ फर्क पड़ेगा या अपने दम पे ही उन्हें चलना चाहिए आगे? अपने दम पे तो देखो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जैसे इसमें गठबंधन है दुनिया भर का, कई सारे नेता, युवा नेता और तुम्हारे ओल्ड नेता अपने मोदी जी, योगी जी और तुम्हारे गडकरी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी सारे हैं। अपने पास इनके पास क्या है? बस राहुल और प्रियंका। ठीक है, बस यही है जो उनका जो आपने कहानी सुनी। अंगूर जब जुड़े रहते हैं ना तो महंगे बिकते हैं, जब एकत्रित हो जाते हैं मतलब टूट जाते हैं गुच्छे से तो उनके रेट कम हो जाते हैं। तो वही चीज इनके साथ है, राहुल गांधी के साथ। अभी तो अंगूर इकट्ठे हो, भाजपा की जो जीत है उसे आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि हाँ ये पूरी तरह मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, जीत है उनकी ना। वो ईवीएम जैसे भैया लोग चिल्ला रहे ईवीएम खराबी है, इसकी खराबी, ईवीएम की कुछ नहीं खराबी है। बिल्कुल सुधार की जरूरत है। क्या सुधार होना चाहिए? सुधार बहुत कुछ है, बस बोलने का सुधार होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ने का सुधार होना चाहिए। बस ये चीजें सुधार लें, अपने आप सक्षम हो जाएंगे और सरकार बनेगी 2024 में। अमीरुल जी, लास्ट बिल्कुल लास्ट, क्या लग रहा है इस बार 24 में जो गठबंधन कुछ बढ़त कर पाएगा? लग नहीं रहा। मैं देश की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगर देश में तुम्हें अपनी पीढ़ियों से गाली नहीं खानी है तो मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पे वोट करना बंद करो। देश के डेवलपमेंट के नाम पे वोट करो। ठीक है, देश में एजुकेशन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पे वोट करो, बेसिक जरूरतों के नाम पे वोट करो। कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट करोगे? और अगर अपनी अगली पीढ़ियों से गालियाँ खानी है, कोसना है, तो भैया तुम वोट कर सकते हो। ठीक है, गालियाँ तुम तब भी खाएंगे अगर मंदिर मस्जिद वोट ना देंगे। तो जब एक भी मंदिर नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर? तो हमारे तब भी तुम गाली खाएंगे, कह रहे हैं। तू कह रहा है ये बात अभी चिल्ला के हम गाली खाएंगे? क्यों खाएंगे हम गाली? अबे तू मेरी बात सुन, मैं दारू भी गया हूँ अभी है, बता तू। पहले मेरी बात सुन यार, हद हो गई। पहले मेरी बात सुन। उल्टी बात। एक मिनट, ये कह रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मंदिर नहीं रहेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि अक्षरधाम मंदिर बनवाया किसने। देश में अक्षरधाम मंदिर देखा है? घूमने जाते हैं, किसकी गवर्नमेंट में बनाया? वो किसकी गवर्नमेंट में बना? ठीक है, अब इन्हें मंदिर से मतलब नहीं है। की जन्मभूमि है वो। ठीक है, सुनो और इससे पहले मंदिर नहीं थे क्या भाई? कांग्रेस तो मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं करती, वो तो विकास की, डेवलपमेंट की बात करती है। ठीक, मंदिर मस्जिद हमारे आपसी विषय, सामाजिक विषय है, अपने स्तर पे बनाते रहते हैं हम। ठीक है, हाँ, नहीं, कांग्रेस को यकीनन संशोधन करने की जरूरत तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कोई कमी छोड़ी थी पिछले इलेक्शनों में या वो दमदार तरीके से नहीं लड़ी। कांग्रेस अच्छी तरीके से लड़ी, अच्छे मुद्दों पर लड़ी, और अगर वो हार भी रही है तो उसमें भी कोई गिला नहीं है, वो लड़ी बहुत जमकर थी। ठीक है, और यही बहुत बड़ी बात है। वोट किसको दे दें? टुकड़े टुकड़े गैंग को वोट दे दें। जिसने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको गैंग दे दें, उसको दे दें, उसको वोट दे दें। अच्छा, दूसरी भी